चलिए दोस्तों, प्रश्न है निम्नांकित कोण के माप को लिखे और यहाँ पर एक चित्र दे दिया गया और इसमें एक कोण का मान 60 दिया गया है, एक्स बाई जेड को पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न के लिए मानते हैं कि यह एक रेखा है। इसके ऊपर से यदि हम कोण बनाए तो यह बन जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पर बात करें तो ये 60 दिया गया है और ये x दिया गया है। तो आप ही बताइए 60 और x को जोड़ लेंगे तो क्या 180 के बराबर हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। पता है क्यों? ये रेखा की बात करें तो आप सुनिए, x को हम रोक लेंगे तो बता सकते हैं अपना क्या होगा, 180 माइनस 60 डिग्री। बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 60 घट जाएगा, 120 डिग्री बच जाएगा। तो आप जान गए कि x का मान जो होगा कितना आ गया, 120 डिग्री। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम मान निकालना चाहे y का तो जानते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, तो हम लिख सकते हैं ना कोण x बराबर कोण y किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो बताइए, यदि कोण x बराबर 120 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो हम कह सकते हैं कि कोण y बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह से यदि कोण ये वाला 60 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा z। तो हम कह सकते हैं कि कोण z बराबर भी होगा कितना डिग्री, तो 60 ही डिग्री होगा। किससे? तो शीर्षाभिमुख कोण से। लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए आया समझ में, इस तरह से लिख दीजिए। अतः कोण x बराबर 120 डिग्री, कोण y बराबर 120 डिग्री, कोण z बराबर 60 डिग्री। आंसर आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, चित्र में सभी कोण की माप बतावें। ठीक है, इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट देती है। यहाँ पर दिया गया कोण 1 मालूम है और सभी को बात करते हैं तो यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पर कोण 3 दे दिया, 7, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया है, यहाँ पर 6 दे दिया है, यहाँ पर 7 दे दिया है और यहाँ पर 8 दे दिया है। इस तरह से दिया गया और कहता है जितना जो है कोण सभी को मान को बताना है कि कोण 2 कितना होगा, कोण 3 कितना होगा, कोण 4। लेते हैं कि यह एक सररेखा है, यहाँ पर जब तिर्यक रेखा इसको काटी है तो ये कोण 1 दिया है, इसी का मान दे दिया है 80। तो कोण जो 2 है तो 1 और 2 अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो लिखेंगे कोण 2 प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बताइए आ रहा ना समझ में। यदि हम कोण 2 को रोक ले तो लिखेंगे 180 माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ पर कोण 2 बराबर, इसमें से घटा लीजिए तो 100 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 100 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कोण 2 बराबर 100 डिग्री। कोनो दिक्कत? अब सुनिए, यहाँ पर 80 निकलल है, यहाँ पर 100 निकल गया। अब यही दोनों कोण की सहायता से हम लोग सभी कोण की माप को निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं और लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना डिग्री,
80 डिग्री, क्योंकि कोण 1 बराबर 80 डिग्री है और 1 के बराबर कोण 3 है, इसलिए 80 डिग्री होगा। किस कोण से? तो लिखेंगे सम्मुख कोण से। चलिए इस तरह से बात करते हैं एक और सम्मुख, तो वो होगा 2 के बराबर होंगे कौन? 4। 2 के बराबर कौन हो जाएंगे? 4। ये भी सम्मुख कोण होगा। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर होगा कितना? तो 2 का मान है 100, तो 4 का मान होगा 100, बराबर लिख दीजिए 100 डिग्री। किस कोण से? तो सम्मुख कोण से। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करें दोस्तों कोण 1 बराबर कोण 5। तो 1 कितना मान है? तो 1 का मान है 80 डिग्री, तब 5 का भी मान होगा कितना डिग्री? 80 डिग्री। ये कौन कौन होगा? तो इसको बोलते हैं संगत कोण। सब बेसिक क्लास में हमने बताया है आप लोग का। तो इसको लिखेंगे का संगत कोण। संगत कोण से। यदि इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, तब ना ये सब प्रश्न समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो का बेसिक वही 2 वीडियो में है। वीडियो 1 वीडियो 2 ज्यामिति में मिल जाएगा, जिसका नाम है रेखा और कोण। चलिए इस तरह से हम लोग बात करते हैं कोण 2 और 6। कोण 2 है ना, किसका इक्वल होगा? 6 के। कौन कौन से? संगत कोण से। अब लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर कितना डिग्री? तो 2 है 100 डिग्री, तो 6 भी हो जाएगा 100 डिग्री, तो लिखेंगे 100 डिग्री। किस कोण से? यह भी होगा संगत कोण से, तो लिखेंगे संगत कोण से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7। बताइए ना 5 कितना डिग्री लाए हैं? तो 80 डिग्री ना, तो लिखेंगे बराबर 80 डिग्री। किस कोण से? तो सम्मुख है ना, सामने सामने है, तो लिखेंगे सम्मुख कोण से। इसी तरह से बात करते हैं कोण 6 बराबर कोण 8 का, तो ये होगा किस कोण से? तो यह हो जाएगा भी सम्मुख कोण से। तो बता सकते हैं कोण 6 का मान कितना है? 100 डिग्री है, तो लिखेंगे 100 डिग्री और सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। चलिए तो इस प्रकार हमने सारा कोण के मान ज्ञात कर लिए दोस्तों। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः कोण 1 बराबर पता है ना कितना है? 80 डिग्री। कोण 2 बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। कोण 3 बराबर कितना लिया ये देख लीजिए 80 डिग्री। कोण 4 बराबर बोल दीजिए 100 डिग्री। कोण 5 बराबर कितना डिग्री होगा? 5 80 डिग्री। उसी प्रकार कोण 6 बराबर हो जाएगा बराबर 100 डिग्री, लिख देंगे 100 डिग्री। और बोल दीजिए कोण 7 बराबर, तब कोण 7 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। देखिए यहाँ कोण 8 बराबर होगा, तो वह हो जाएगा पता है कितना? तो कोण 8 बराबर भी हो जाएगा 100 डिग्री। तो लिखिए कोण 8 बराबर कितना होगा? 100 डिग्री। तो इस प्रकार हमने दोस्तों सारा अनज्ञात कोण को ज्ञात कर लिया। आंसर लिखेंगे। आया ना समझ में? बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। यही ना, इस तरह से हम लोग एक सरल रेखा बनाए और एक इस तरह से कोण बनाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण, या इसी को बोलते हैं ऋजु कोण। कितना डिग्री का मान होता है? 180 डिग्री का मान होता है। आप ही बताइए, यहाँ से पे x डिग्री लिख दिया है और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है,
तो बताइए ना, हम लिख सकते हैं ना x प्लस 30 बराबर 180, x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आ रहा ना समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे x बराबर तो 180 माइनस ये 30 प्लस में है वो पट्टी भेजा दीजिए तो होगा माइनस में, घटा लीजिए तो x बराबर 180 में से 30 घट जाएगा तो बच जाएगा 150 डिग्री। आंसर होगा। भारी लगा तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। पर देखिए ना, ये दिया है 30 डिग्री, यहाँ भी दिया है 40 डिग्री, x है गायब कर दिया है। यही x का मान को क्या करना है, बताना है। तो लिखेंगे, पता है क्या, आप लोग जानते होंगे रिज्जु कोण के बारे में कि इस तरह से रिज्जु कोण बनते हैं और इसका मान होता है कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 30 प्लस कोण 40 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री होगा ना। 30 को 40 को और x को जोड़ देंगे तो रिज्जु कोण हो जाएगा, जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री। अब सुनिए, यहाँ पर आप ही बताइए, 30 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो लिखिए 70 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। बोलिए होगा ना। यहाँ पर कोण x को रोक लीजिए तो क्या होगा 180 माइनस ये 70 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि x के साथ किस में था, प्लस में था, ऊपर चला गया माइनस में हो गया। बताइए ना, कोण x बराबर जब 180 में से 70 को घटा लीजिएगा बच जाएगा 110 डिग्री, वही होगा x का मान। हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ये अगला प्रश्न है जिसमें कोण दिए गए हैं 2x, 3x और x इस तरह से है। इनको हल करने के लिए बस वही विधि अपनाएंगे। जानते हैं ना, रिज्जु कोण इस तरह से मारेंगे 180 डिग्री का कोण बनेगा। उसी में ना 2x, 3x और x बना हुआ है तो लिखेंगे कोण 2x प्लस कोण 3x प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। बोलिए होगा ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, 2x, 3x और x जोड़ला पर कितना x होगा, तो 2, 3, 5 1 6x। तो लिखेंगे 6x बराबर 180। तो यहाँ पर x को रोक देंगे तो x और 6 में किसका संबंध है, गुना का। तो पता है ना, गुना का उल्टा का होता है भागा, यानी x बराबर 180 बट्टा 6 हो जाएगा। काट दीजिए, 30 मरतबे कटेगा, यानी x का मान कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 2x, यानी 2 गुने x का मान कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 होगा कितना, तो 30 दूना 60 डिग्री। बता सकते हैं कि कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री का होगा कोण। उसी प्रकार 3x ज्ञात करते हैं तो लिखा है 3x, यानी 3 गुने 30 बराबर कितना, 3 60 30 90 डिग्री का हो गया। तो लिखेंगे 90 डिग्री। उसी प्रकार एक और निकाल देंगे जिसका नाम है x। x का मान लाए हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री। भारी लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इस तरह से लिखल है 3x, ax, 2x और 4x। बताना है कि यहाँ पर कितना कितना मान होगा। लिखेंगे यहाँ पर कोण 3x प्लस कोण x प्लस कोण 2x प्लस कोण
4x बराबर 180 डिग्री होगा। कि पता है ना यहाँ पर कैसा कोण बना रहा, तो रिज्जु कोण बना रहा। बताइए ना कितना x होंगे, तो 3 1 4, 4 2 6 और 6 4 10। तो लिखेंगे 10x बराबर कितना 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टा 10 होगा ना। बताइए ना 10 से कट जाएंगे, यहाँ पर x का जो मान होगा कितना डिग्री हो जाएगा 18 डिग्री। अब सुनिए हम लोग लिखेंगे दिया गया है 3x यानी 3x, तो 3 गुने x का मान भरेंगे कितना 18 डिग्री, तो होगा 18। बोल दीजिए 18 छत्ते 18 54 डिग्री हो जाएगा। तो बता दीजिए ये कितना डिग्री होगा 54 डिग्री। आ रहा समझ में। उसके बाद दिया गया है कितना डिग्री x डिग्री। तो बताइए ना x का मान कितना है 18 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 18 डिग्री। उसी प्रकार से बोला है तो आगे बात करते हैं। और लिखा गया 2x, तो लिखेंगे 2x। बताइए ना 2 गुने x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना 18। कितना आएगा मान 18 दूनी 36 डिग्री हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री। उसी तरह से बात करते हैं किसका पर 4x का। तो बताइए ना 4 गुने x का मान कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री होगा। तो लिखेंगे 18 डिग्री। बता दिए ना 18 6 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना डिग्री आएगा 72 डिग्री। तो इस प्रकार हमने दोस्तों 54 डिग्री 18 डिग्री 36 डिग्री और 72 डिग्री का मान निकाल लिया। चलिए आया ना समझ में।